एक दिन बजहो नामी एक चालाक बंदर जंगल से गुजर रहा था। वो एक सुर्ख दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और अर्ध गिर्द देखने लगा कि कहीं कोई दिलचस्प बात हो। दूर किसी घर में 3 छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनके पास एक जादुई पंखा था। एक तरफ से हुआ करते तो नाक लंबी हो जाती और दूसरी तरफ से नाक छूटी। बजहो ने उन्हें देखा और दिल में सोचा कि ये पंखा इसके काम आएगा। बजहो जानता था कि वो किसी भी रूप में बदल सकता है। इसने अपने आप को एक छोटी लड़की बना लिया। फिर वो उन बच्चों के पास गया और कहा, अगर तुम मुझे अपने साथ चलने दोगे तो मैं तुम्हें मिठाई दे दूंगी। बच्चों को वो बहुत प्यारी लगी और वो उसके साथ चल पड़े। चालाक बजहो ने कहा, चलो एक काम करते हैं। तुम सब अपनी आंखें बंद करो और सांस रोक लो। जब सब अपनी सांस रोक लेंगे तो एक छोटा सा केक बन जाएगा। बच्चों ने आंखें बंद कर लें और सांस रोक ली। इतनी देर में बजहो ने जादुई पंखा उठा लिया और वहां से भाग निकला। चुपके से बजहो एक खूबसूरत लड़की के घर के पीछे पहुंचा। जादुई पंखे से इसने लड़की की नाक पर हुआ करनी शुरू कर दी। लड़की की नाक लंबी हो गई, लंबी होती गई, यहां तक कि बहुत ही लंबी हो गई। लड़की थर थर कांपने लगी। फिर बजहो अपने असली रूप में आ गया। रास्ते में इसने एक आशियाना सा घर देखा। अंदर एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, मगर उसकी नाक बहुत बड़ी थी। बजहो लड़की को देखकर खुश हुआ और सोचा, क्यों ना कुछ चालाकी की जाए। लड़की के वालिद ने गिल्ली के डॉक्टरों को बुलाया। उन्होंने कई मरीजों का इलाज किया था। वालिद को यकीन था कि डॉक्टर लड़की की नाक छूटी कर देंगे, मगर सब कोशिशें बेकार रहीं। लड़की रोती रही और उसकी नाक वैसी ही बड़ी रही। लड़की ने पर्दे के पीछे छप कर रोती रही। वालिद को बहुत गुस्सा आया। इसने चलाया कि अब मैं ऐलान कर दूंगा। इसने सारी बंद गोबियां उन पर फेंक दें और सब डॉक्टर भाग खड़े हुए। अब लड़की की वालिदा ने एक जादूगरनी को बुलाया। जादूगरनी ने कहा, यह तो बहुत आसान काम है, बस इसकी नाक पर काली मिर्च छिड़क दो। लड़की छींके मारेगी और नाक छूटी हो जाएगी। मगर वालिदा को इतना गुस्सा आया कि इसने सारी काली मिर्च जादूगरनी पर छिड़क दी और जादूगरनी वहां से भाग निकली। उन बातों से वालिद का सब्र जवाब दे गया। इसने कुछ होशियार लोगों को बुलाया। उन्होंने सोच विचार करके कहा कि लड़की की नाक को सहारे के लिए एक चुपुंदार बनाना होगा, वरना नाक गिर जाएगी। इतने में बजहो ने जादुई पंखे से लड़की की नाक पर हुआ की और पिल भर में नाक छूटी हो गई, वैसी जैसी पहले थी। लड़की के वालिद ने ऐलान किया कि जो उसकी नाक ठीक कर दे, मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर दूंगा और अपनी आधी जायदाद भी दे दूंगा। बजहो दौड़ कर आया और कहा, मैं इसकी नाक छूटी कर सकता हूं। लड़की का दिल बहुत मुतमईन हुआ। इसने फौरन अपनी शादी की तकरीब मुनक्किद की। एक खूबसूरत और अमीर लड़की को बीवी के रूप में पाकर बजहो इतना खुश था कि इसने खूब पेट भर कर खाना खाया। खाना खाने के बाद इसे नींद आ गई और वो खर्राटे लेने लगा। उधर तीनों बच्चे बजहो को ढूंढ रहे थे। वो अपना जादुई पंखा इससे वापस लेना चाहते थे। उन्होंने बजहो को ढूंढने के लिए हर घर, हर मंदिर और हर गिल्ली में तलाश की। आखिर वो लड़की के वालिद के घर के पास पहुंचे और अंदर झांक कर देखा तो बजहो सो रहा था। बगैर शोर किए वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आए। उन्होंने जादुई पंखा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता बजहो की नाक पर हुआ करनी शुरू कर दी। बजहो की नाक भुनी हुई लगने लगी। जल्दी ही नाक लंबी होने लगी। बढ़ते बढ़ते नाक आसमान की तरफ उठने लगी और फिर बादलों तक पहुंच गई। तीनों बच्चों ने पता लगा लिया कि उनकी नाक भी लंबी हो गई है। तीनों बच्चे अपनी लंबी लंबी नाकों के साथ मैदान में खड़े थे। बजहो भी अपनी लंबी नाक के साथ वहीं लेटा हुआ था।